गवर्नर साहब खुद आपके चैनल पे आए, और मैं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे भी उन्हें जानता हूं, वो एक अधिवक्ता रहे हैं, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि दुश्मन को भी गले लगा ले। उन्होंने संविधान की बात करी, और कितना दुखद है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सोचता है कि वो कानून से भी ऊपर है, वो गवर्नर से ही बात नहीं करना चाहता है, वो गरीबों का जो अन्न है उन तक नहीं पहुंचा रहा है, वहां अंडर रिपोर्टिंग चल रही है। और ये ममता बनर्जी की नई रिसर्च है रोहित जी, जिसमें यह है कि पीपीई किट अगर केंद्र भेजता है और वो पीले रंग की होती है तो उससे कोरोना नहीं रुकेगा, तो रंग भी हमें देखना पड़ेगा पीपीई किट देने से पहले। और सबसे ज्यादा दुखद ये है, ये एक मानसिकता है, मानसिकता ममता बनर्जी की ये है। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का बीड़ा उठाया हुआ है। वो कहती है कि मुसलमान तो वो गाय है जो दूध देते हैं और मैं उनकी लाश भी खा लूंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन वो दूध निकालने में लगी है। मैं केवल और केवल इतना ही कहूंगा, संविधान पढ़े और अनुच्छेद 153 और 154 पढ़े। गवर्नर के साथ पूरा सहयोग करने की आवश्यकता है। ये कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इसमें केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। भाटिया जी, दो बड़े आरोप हैं। एक, उन्होंने कहा केंद्र के कर्मचारी की तरह बर्ताव करते हैं गवर्नर, पहला, जिसका सवाल मैंने गवर्नर साहब से भी पूछा। दूसरा, मनोजीत मंडल कह रहे हैं केवल एक थाने पे तो हमला हुआ, क्या हो गया, कौन सी आफत हो गई, इतने सारे थाने हैं, एक थाने पर तो हमला हुआ केवल। देखिए, वो क्या आरोप लगाएंगे जो खुद आरोपी है, दोषी है। रोहित जी, गवर्नर एक संवैधानिक पद है, और ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी को किसी गवर्नर से दिक्कत हो रही है। इससे पहले केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे, उनसे भी परेशानी थी। प्रधानमंत्री जी को तो थप्पड़ मार रही थी, मीटिंग से अभी निकली उसके बाद कहने लगी प्रधानमंत्री जी मौका नहीं देते बोलने का। आर्मी से उनको प्रॉब्लम है, अगर हम एनआरसी लागू करेंगे तो गृह युद्ध करा देंगी। ये क्या दर्शाता है रोहित जी? ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं, उनको ये नहीं पता कि गवर्नर के साथ तालमेल बना के काम किया जाता है। और सबसे बड़ी दुखद बात जो है वो मैं उठाना चाहता हूं कि जब सेंट्रल टीम जाती है तो क्यों नहीं उनको आप पूरी तरह से साथ देती, उनके साथ बाकी प्रदेश में जाती है तो सेंट्रल टीम को कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाती है तो परेशानी आती है, ओके। क्योंकि वहां अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। और अंडर रिपोर्टिंग ये बंगाल के लिए नहीं घातक, ये पूरे देश के लिए घातक। सर, क्या ये सब इसलिए हो रहा है अजय आलोक क्योंकि चुनाव आने वाले, और चुनाव तो तब लड़ा जाएगा ना सर जब जान बचेगी, जान ही नहीं बचेगी, जनता में हाहाकार रहेगा तो फिर चुनाव भी कैसे होगा, और किस मुंह से चुनाव में जाएंगे जनता के बीच में? वो कोई भी पार्टी हो, ये सबके ऊपर लागू होगी बात। आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि सबके ऊपर लागू होगी, लेकिन बंगाल में पिछले 2 साल से जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है कि दूध देने वाली गाय का लथाड़ भी सहनी पड़ती है, और मैं तो आज स्तब्ध हूं क्योंकि आज धनखड़ साहब को मैंने दूसरी बार टीवी पे देखा है। आज से 10 दिन पहले एक अन्य चैनल पे और आज आपके चैनल पे, और भारतीय संविधान के इतिहास की ये पहली घटना होगी जिसमें गवर्नर खुद सामने आके इस तरह से बोल रहे हैं एक राज्य सरकार के खिलाफ। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर घटना है जिसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को संज्ञान लेना चाहिए। कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में संवाद नहीं है तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई संवाद नहीं है। तो कल को अगर बंगाल की जनता के साथ कुछ भी ऊंचा नीचा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से ये कहते हुए पीछे हट जाएगी कि केंद्र ने हम सहयोग नहीं किया? पुलिस स्टेशन पे हमला सबने देखा, सबने, बंगाल में मैक्सिमम रिपोर्टिंग यही हुई कि पिछले 5 दिन से लॉकडाउन सिर्फ शुरू हुआ, उसके पहले कोई लॉकडाउन नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये एक गंभीर इशू है और इसको गंभीरता से सबको लेना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं, मुझे बंगाल में रह रहे 80 लाख बिहारियों की भी चिंता है, क्योंकि वहाँ से जितने बिहारी आए हैं, मैं बक्सर जिले का एग्जाम्पल दे दूँ कि आसनसोल से 2 लोग आए, दोनों कोरोना पीड़ित थे, और आज बक्सर में हमारे यहाँ केस बढ़ के 22 हो गए, और बहुत सारे बिहारी लोग वहाँ से चलने को तैयार है, क्योंकि वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यहाँ फैल रही है बीमारी, और वो 80 लाख बिहारी भी वापस आने की तैयारी में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मेजर बुरे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मेरी चिंता उसमें है जी। इसलिए मैं फिर से अपील करूंगा, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो,
इस महामारी के समय अपनी राजनीतिक युद्ध बंद कीजिए और थोड़ा जनता पे ध्यान देने की जरूरत है।